लोकसभा चुनाव के दौरान मनोहर लाल के अगेंस्ट जो है दिव्यांशु बुद्धिराजा चुनाव लड़ रहे थे और दिव्यांशु बुद्धिराजा को जो है जीत हासिल हुई थी। लेकिन इसके बाद दिव्यांशु बुद्धिराजा ने एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसी को लेकर आज चेकिंग भी हुई। ईवीएम मशीनों की जो है चेकिंग हुई है। तो करनाल में आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईवीएम की चेकिंग हुई। दिव्यांशु बुद्धिराजा द्वारा लगाई गई पिटीशन को लेकर आज चेकिंग हुई। बुद्धिराजा ने लोकसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। ईवीएम की चेकिंग के बाद संतुष्ट वो नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि मुझे गड़बड़ की बू आ रही है, वो अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। और इससे अच्छा है कि आप इन मशीनों को दोबारा से ट्रेजरी में सेफली रखवाएं, ताकि जब सुप्रीम कोर्ट की माध्यम से हम ये मशीनों को चेक कराया जाए तब उस समय हम ये सारी चीज़ें दोबारा से चेक करें। देखिए, आज तक मैंने कभी ईवीएम के ऊपर बात नहीं करी। आज चुनाव को नतीजा लगभग 2 महीने हो जाएंगे। मैंने चुनाव के नतीजे आते ही कहा था कि मैं वर्डिक्ट स्वीकार करता हूं और उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। लेकिन मैंने बाकायदा गाइडलाइन के तहत ये प्रोसेस फॉलो किया। आज जब इलेक्शन कमीशन ये चीज़ें मना कर रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों के सामने आके ये बात करूं कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों से क्यों भाग रहा है। एक जो मन में बात थी आज खुल के आ गई, लोगों के सामने ये बात आ गई। एक डाउट लोगों के मन में क्रिएट हो रहा है कि क्यों इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों से भाग रहा है, जबकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की जो ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर आज बहुत बड़े सवालिया निशान। लोकसभा चुनाव के दौरान मनोहर लाल के अगेंस्ट जो है दिव्यांशु बुद्धिराजा चुनाव लड़ रहे थे और दिव्यांशु बुद्धिराजा को जो है जीत हासिल हुई थी। लेकिन इसके बाद दिव्यांशु बुद्धिराजा ने एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसी को लेकर आज चेकिंग भी हुई। ईवीएम मशीनों की जो है चेकिंग हुई है। तो करनाल में आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईवीएम की चेकिंग हुई। दिव्यांशु बुद्धिराजा द्वारा लगाई गई पिटीशन को लेकर आज चेकिंग हुई। बुद्धिराजा ने लोकसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। ईवीएम की चेकिंग के बाद संतुष्ट वो नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि मुझे गड़बड़ की बू आ रही है, वो अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। और इससे अच्छा है कि आप इन मशीनों को दोबारा से ट्रेजरी में सेफली रखवाएं, ताकि जब सुप्रीम कोर्ट की माध्यम से हम ये मशीनों को चेक कराया जाए तब उस समय हम ये सारी चीज़ें दोबारा से चेक करें। देखिए, आज तक मैंने कभी ईवीएम के ऊपर बात नहीं करी। आज चुनाव को नतीजा लगभग 2 महीने हो जाएंगे। मैंने चुनाव के नतीजे आते ही कहा था कि मैं वर्डिक्ट स्वीकार करता हूं और उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। लेकिन मैंने बाकायदा गाइडलाइन के तहत ये प्रोसेस फॉलो किया। आज जब इलेक्शन कमीशन ये चीज़ें मना कर रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों के सामने आके ये बात करूं कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों से क्यों भाग रहा है। एक जो मन में बात थी आज खुल के आ गई, लोगों के सामने ये बात आ गई। एक डाउट लोगों के मन में क्रिएट हो रहा है कि क्यों इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों से भाग रहा है, जबकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की जो ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर आज बहुत बड़े सवालिया निशान।